अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपने सिस्टम में क्या किया, दो स्क्रीन अटैच की हुई है। एक मेरा ये लैपटॉप है और इसी के साथ मैंने कनेक्ट करके ना, ये अडेप्टर के साथ, सब लोग बात करते हैं कि रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए, बट ये हीटिंग वाला जो हमारी फील्ड में जो एक फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मेरा आपको स्क्रीन आपको क्लियरली दिख रही होगी। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पेन टैबलेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने वैकम का पेन टैबलेट लिया हुआ है। यार आप लोगों के मेरे पास इस चीज के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर हमें 2D एनिमेशन करनी है तो उसके लिए हमें कैसा सिस्टम लेना चाहिए या क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर हम 2D एनिमेशन के ऊपर कंफर्टेबली काम कर सके। डेस्कटॉप होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। मैंने सोचा तो नहीं था कभी कि इस तरीके का टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा, बट एक वीडियो में इस तरीके का, क्योंकि काफी सारे मेरे पास इस चीज के कमेंट्स आ रहे हैं। और अगर 2D एनिमेशन आप लोगों को स्मूथली करनी है चीजें, तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसे कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर कर देता हूँ, सो दैट कंफर्टेबली आप लोग सिस्टम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर जैसे भी है वो काम कर सके। तो चलो जी, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एनिमेट विद वरुण। होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए। तो देखो, दो तरीके की मशीन है, एक आपका डेस्कटॉप है, एक आपका लैपटॉप है। अगर आपको कल को चाहिए कि भैया मेरे को अपनी प्रेजेंटेशन कल को ले जाकर कहीं देनी है, या मैं घर पे काम कर रहा हूँ, फिलहाल में प्रैक्टिस के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे कल को ऑफिस में जाके काम करना है, या मेरे को कम्यूट ज्यादा करना होता है, या मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, कभी मैं इस शहर में हूँ, कभी मैं दूसरे शहर में हूँ, या कुछ है, तो आप लैपटॉप प्रेफर करो, क्योंकि वो इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है। आपने बस फ्लैप बंद किया और अपना साथ ले गए। एक तो ये बेनिफिट होता है लैपटॉप का। डेस्कटॉप में आप ये वाली चीज नहीं कर सकते। डेस्कटॉप को तो आपने एक बार अपने घर पे सेटअप कर दिया और वो कर दिया। देखो, डेस्कटॉप में बेनिफिट क्या होता है, एक तो ना उसका कैबिनेट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर हम मल्टीपल फैंस लगा सकते हैं, क्योंकि ताकि हमारे जो सिस्टम है ना उसमें कूलिंग बनी रहे, वो ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है, तो ये तो ना दो बेनिफिट्स होते हैं। लैपटॉप जो होता है वो जल्दी हीटअप हो जाता है कंपैरेटिवली डेस्कटॉप के। डेस्कटॉप में हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग से पंखा लगाना है, 2-3 पंखे हम एडिशनल लगा सकते हैं। आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको मल्टीपल दिख जाएगा कि हाँ भाई, एक कंप्यूटर के कैबिनेट में काफी सारी जगह होती है जिसमें हम अलग अलग फैन लगा सकते हैं। उसको ठंडा रखने के लिए मेन होता है हमें अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को ठंडा रखना है, क्योंकि इतना प्रोसेसर इतना हीटअप हो जाता है, तो हमें उसको ठंडा रखने के लिए फैंस उसमें लगा सकते हैं डेस्कटॉप पे। लैपटॉप में हमें ये कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं होता, तो हमें एक एसी एटमॉस्फेयर में चीजों में फैन के आगे चीजें ऐसे रहना पड़ता है। तब भी कंपैरेटिवली लैपटॉप जो है वो हीटअप हो जाता है जल्दी, अगर हम कंपेयर करें तो डेस्कटॉप से। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि अगर आप लैपटॉप पे जा रहे हो या फिर आप डेस्कटॉप पे जा रहे हो। सब लोग बात करते हैं कि रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए, बट ये हीटिंग वाला जो हमारी फील्ड में जो एक फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको लोग कंसीडर नहीं करते, तो इस चीज को तो माइंड में सबसे पहले लेकर चलना। ठीक है, अगर आप लैपटॉप भी ले रहे हो तो उसके अंदर भी देखकर चलना कि हाँ भाई, हमारे उसके अंदर कूलिंग की पाइप्स कितनी है, या फैन कितने लगे हुए हैं, या हवा निकलने का प्रॉपर पैसेज है क्या नहीं है, नीचे से वो बंद तो नहीं है, जाली में। मैं अभी आपको अपना लैपटॉप भी दिखा दूंगा, आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा। जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज थी, 2 साल पहले मैंने अपना लैपटॉप लिया था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता दूंगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया हीटिंग वाला। अब आपकी आती है कि कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसी रखनी है। कॉन्फ़िगरेशन भाई, प्रोसेसर, अगर आप ऑनलाइन वगैरह जाकर देखोगे ना, तो 2D एनिमेशन के लिए आपको पहली बात तो ये कि 2D एनिमेशन में क्या क्या चीजें आती है। जैसे सपोज करो मैं बेसिक सॉफ्टवेयर भी ले लो, एनिमेट में ले लेता हूँ, फोटोशॉप पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीमियर प्रो पे आपको काम करना पड़ेगा एडिटिंग के लिए, और आप आफ्टर इफेक्ट पे भी जाओगे, वो उसको भी 2D में मान के चलेंगे, क्योंकि वो भी एक एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, मोशन ग्राफिक्स का काम उसमें होता है। ठीक है, अब ये जो 3-4-5 सॉफ्टवेयर है, ये जब प्रोसेसिंग अपनी करते हैं, चीजें करते हैं, तो काफी हैवी हो जाते हैं, तो उस वजह से आपको प्रोसेसर चाहिए। आप ऑनलाइन जाओगे ना तो आपको i3 प्रोसेसर भी दिखेगा, चीजें हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप i5 प्रोसेसर से नीचे मत लो। उसके 10th जनरेशन हो गई या उसके आगे की हो गई, i5 हो गया, i7 हो गया, तो इस तरीके के प्रोसेसर्स आप लो, क्योंकि आपको 2-4-6 महीने 1 साल के लिए चीज नहीं खरीदनी। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप उसको थोड़ा लंबा चलाने के पर्पज से ही होगे, अदरवाइज जितना भी आपने पैसा लगाया वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका जब सॉफ्टवेयर काम आप कर रहे होगे ना, वो बार बार अटकेगा, लैग करेगा। आपने माउस का क्लिक कर दिया, अब आप वेट कर रहे हो, वो धीरे 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 घूमेगा। ठीक है, तो आप ढंग से काम कर नहीं पाओगे। जब ले लिया होगा तो फिर आप उसको चेंज करवा नहीं सकते, तो आपका वो पैसा वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो एक तो आप प्रोसेसर को थोड़ा सा ज्यादा लेना, i5 तो एटलीस्ट लेना ही लेना है। ठीक है, रैम 8 GB 16 GB इस तरीके से मिनिमम कहते हैं कि भैया 8 GB, बट बहुत मुश्किल होता है, आपकी सिस्टम और मशीन के खराब होने की जल्दी चांसेस है, पर आपका काम तो हो ही नहीं सकता कि भैया रेंडर आप निकाल पाओ प्रॉपरली। तो 8 GB मिनिमम कहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आपको भी किसी भी मशीन को ना फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं करना चाहिए। आप उसमें 16 GB करवाओ, ठीक है, या 16 GB वाला सिस्टम लो जिसको आप कंफर्टेबली चला सकते हो एटलीस्ट। ये मैं मिनिमम बोलूंगा। मैंने जो अपना लैपटॉप लिया था इसमें 8 GB आई थी, तो मैंने 16 GB की रैम और लगवाई थी, तो मेरे लैपटॉप में 24 GB की रैम है, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा लिया था, क्योंकि पता है कि मशीन
इस तरीके से इतनी कम रैम के साथ काम नहीं कर सकती और वो अटकती है, दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैंने वो चीज़ बढ़वाई थी। मेरे लैपटॉप में तो 24 GB रैम है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये तो बात हो गई रैम की, प्रोसेसर की बात हो गई। अब आता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड भी आपकी चीज के अंदर ना बहुत हेल्प करता है। जब आपको रेंडर्स निकालना है, चीजें करना है, वो सारा का सारा आपका ग्राफिक कार्ड के थ्रू निकलता है। एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड आपका लगा हुआ आता है 90% लैपटॉप्स में, चीजों में, तो आप वो चीज दे सकते हो। एटलीस्ट 4 GB का तो वो हो। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी SSD कैसी होगी। SSD क्या होती है आपकी, देखो पहले क्या होता था, HDD आती थी जो कि जिसको हम हार्ड डिस्क कहते थे। ठीक है, और ये अब SSD आने लगी है। इसकी क्या होती है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। अब लैपटॉप्स में, चीजों में, कंप्यूटर में भी हम लोग SSD लगाते हैं, HDD नहीं लगाते। हार्ड डिस्क के लिए अगर आपको चाहिए भी तो आप एक्सटर्नल ले सकते हो। अगर आप लोग लैपटॉप ले रहे हो तो आप डेस्कटॉप पे तो लगा सकते हो, उसके अंदर अलग अलग स्लॉट होते हैं। आपने 500 GB की आपने SSD लगा ली, जिससे आपकी प्रोसेसिंग फास्ट है, आपके सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल होंगे, चीजें होंगी। और आपने 1 TB की या 500 GB की, जितनी भी आपकी यूजेज है, आई वुड तो सजेस्ट 1 TB की लगाओ। थोड़ा रुक के लगा लो अगर किसी का बजट कंस्ट्रेंट है। अदरवाइज स्टार्टिंग थी 1 TB की लेकर चलो, सो दैट आपका कंप्यूटर में इनफ स्पेस है। क्योंकि जब आप रेंडर्स निकालते हो, चीजें निकालते हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी स्पेस को काउंट करता है, ताकि आपका वो फुल ना हो जाए, जो आपका स्टोरेज स्पेस है वो फुल ना हो जाए। अब जैसे हम नॉर्मली फोन में भी यूज करते हैं, अगर हमारे फोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगता, जैसे आईफोन वगैरह है, इसमें इंटरनल स्टोरेज ही आती है। तो अगर आपने वो यूज कर लिया तो उसके बाद वो मना करने लगेगा कि भैया आई कैन नॉट रिकॉर्ड फर्दर, क्योंकि अब आपके पास स्टोरेज ही नहीं है। ये चीज होती है आपकी जरूरत है। ये हमारी फाइल्स वगैरह काफी हैवी वगैरह होती है सिस्टम में, हम और भी काफी सारा डाटा रखते हैं, तो वो हमारा मना कर देगा कि भैया मैं रेंडर नहीं निकालूंगा, चीजें नहीं निकालूंगा, तो उसके एरर आने लग जाते हैं। तो पहले आपको ये स्टोरेज का फोकस लेकर चलना है। तो ये सारी कुछ फैक्टर्स है। एक आपका प्रोसेसर थोड़ा सा i5 प्रोसेसर हो या i7 प्रोसेसर हो, और एटलीस्ट लेटेस्ट जनरेशन हो। आपकी रैम हो, आई वुड सजेस्ट 16 से प्लस हो तो बेस्ट है। 16 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बड़े सॉफ्टवेयर वगैरह लैग करने लग जाएंगे, वो चलेंगे नहीं। ठीक है, ये आपका रैम वाला सिस्टम हो गया। आपका ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट आपका 4 GB का होना चाहिए, उस चीज का ध्यान रखना। ये देखो, ये मेरा आपको स्क्रीन आपको क्लियरली दिख रही होगी। अब आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है। ठीक है, सिंपल मेरी ये वाली चीज मेंशन हुई है, इंटेल कोर i5 है, ये 10th जनरेशन है। और एनवीडिया GeForce GTX का मेरा ये 1650 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 4 GB का। सेम चीज आपको मेरी यहाँ पर मेंशन हो रही है, ये GTX 650। ठीक है, और रैम मैंने 24 GB लगाई हुई है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा 8 GB आई थी। ठीक है, अब ये देखो इसके नीचे देख रहे हो, ये फैन स्पीड जो चल रही है यहाँ पर अभी देखो। और मेरी सिस्टम की हीट कितना हो रखा है, CPU टेम्परेचर मेरा 60-61 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, अब आप सोचो कि मैंने इसको यहाँ से ना, इसके अंदर क्या फीचर है कि मैंने इसको यूजर में कर दिया, तो यहाँ पर देखो मेरी फैन स्पीड बढ़ जाएगी, ये आपको नजर आ रही है। तो 6000 RPM पे अब मेरी ये फैन स्पीड चल रही है। और उसी तरीके से मेरे यहाँ पर टेम्परेचर कम होने लग जाता है जब मैं रेंडर वगैरह निकालता हूँ, तो मेरे को उसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हम इसको बैलेंस पे, साइलेंट पे, सुपर बैटरी पे, जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैं एक्सट्रीम परफॉर्मेंस में रखता हूँ बेशक, और धीरे धीरे इसकी हमारी फैन स्पीड कम हो जाएगी। अभी तो सिस्टम मेरा कुछ खास यूज ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हो रहा। अदरवाइज मेरा ये वाला जो टेम्परेचर है 95 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक नीचे GPU आपका ग्राफिक कार्ड होता है, जो आपका GPU ये यूज कर रहा है। ये मेरे यहाँ पे तो मेरे अलग अलग टेम्परेचर आ रहे हैं, GPU का और CPU का, तो ये मेरे सारे हीटअप हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को फैन वगैरह ये सारे चलाने पड़ते हैं। अब देखो मेरा सेकंड फैन ऑफ हो चुका है, ये भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अभी लैपटॉप पे मेरे कुछ खास लोड नहीं पड़ा हुआ। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मेरी यहाँ पर दिख रही है इस तरीके से। 24 GB इंस्टॉल्ड रैम है, अपना i5 प्रोसेसर है, MSI का लैपटॉप है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये मेरा लैपटॉप है। और अगर मैं इसका आपको हीटिंग का वो दिखाऊं ना कि किस तरीके से ये हीट इसकी सारी निकलती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपने सिस्टम में क्या किया, 2 स्क्रीन अटैच की हुई है। एक मेरा ये लैपटॉप है, और इसी के साथ मैंने कनेक्ट करके ना, ये अडेप्टर के साथ ये कनेक्शन आता है, जिसमें आप दूसरी स्क्रीन भी अटैच कर सकते हो। ये आपके HDMI में लग जाता है। ठीक है, इसके साथ मैंने अपनी ये दूसरी स्क्रीन भी अटैच करी हुई है। तो ये मेरे 2 कंप्यूटर नहीं है। अगर आप देखोगे तो मेरा अगर ये कर्सर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो सेम कर्सर ही मेरा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर भी सेम काम अपना कर सकता हूँ, जो कि मेरे को करना है। तो उसके नीचे क्या है, ये मेरा कूलिंग पैड है। ये इसके अंदर आपको जो ये ब्लू लाइट जली हुई दिख रही है, ये 5 पंखे लगे हुए हैं इसमें, सो दैट ये लैपटॉप को ठंडा रखे, जैसे हम रेंडर वगैरह करते चीजें करते हैं। तो ये मैंने एक स्टैंड ये रखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये फैन है इसके अंदर, ये छोटे छोटे फैन इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको। ये फैन है जो कि इसको ठंडा रखते हैं, और यहाँ से इसकी हीट निकलती है सारी। देखो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ग्रिल्स है, यहाँ से ये इसकी हीट निकलती है, और नीचे भी काफी स्पेस है इसके अंदर हीट को निकालने का। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो है वो सिर्फ रैम पे, प्रोसेसर पे, चीजों पे जाते हैं, बट जो हीट जो है ना वो काफी मेजर रोल प्ले करती है। आपका जब भी आप सिस्टम खरीदने जाते हो तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अब आता है बात बजट की। बजट भाई मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन बताई है, इससे ऊपर का ही
आप लो और बजट, जिसके बजट में जो चीज आती है वो आप वैसे लेते हो। अच्छा, एक और बात आती है स्क्रीन की। लैपटॉप आप ले रहे हो तो मैंने 17 इंचेस का ले रखा है, जितना मैं मैक्सिमम ले सकता था। तो आप 15 इंच का छोटा लैपटॉप मत लेना, क्योंकि हम रेगुलर उसके ऊपर काम करते हैं। तो और अगर आप ले भी रहे हो तो फिर आपको एडिशनल स्क्रीन या मॉनिटर भी जो जितने का भी आता होगा, मतलब एटलीस्ट 24 इंच का तो आपको लेना चाहिए, सो दैट आप कंफर्टेबली बैठ के उसके ऊपर काम कर सको, क्योंकि काफी देर तक हमें काम करना होता है, आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। तो उस चीज के लिए आप लोग ये चीज का लैपटॉप प्लस फिर मॉनिटर आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज 17 इंच का अगर आपका लैपटॉप है तो कहीं जाते हो तो आप कंफर्टेबली 17 इंच की स्क्रीन के ऊपर काम भी कर सकते हो। मैंने वो चीज ले रखी है। मेरे लैपटॉप का जो नाम है वो है MSI GS70 में, मैंने 2 साल पहले लिया था। इससे ऊपर के मॉडल्स हो गए या चीजें हो गई, आप इस तरह एटलीस्ट इतनी कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल तो आप ले सकते हो। इससे ऊपर का ले लो तो और ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज इतने में आप आराम से 4K वीडियो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, एनिमेट पे काम करना हो गया, आफ्टर इफेक्ट पे काम करना हो गया, ये सारा काम आप इजीली कर सकते हो। और हाँ, जैसे आप लोग एनिमेशन के ऊपर काम करते हो, चीजें करते हो, तो आपको पेन टैबलेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने वैकम का पेन टैबलेट लिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके का है, ये काफी बड़ा साइज का है। आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंगली वैकम का जाके ऑनलाइन सर्च करके कोई भी आप ले सकते हो, तो वो भी आपका काफी बेनिफिट देगा। जब आप चीजों को ड्रॉ करते हो फोटोशॉप पे या कोई कैरेक्टर डिजाइन करते हो, एनिमेशन करते हो, उसके लिए पेन टैबलेट तो चाहिए, तो उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। तो ये सारा एक तरीके से सेटअप है। जितनी भी चीज मैंने बताई है, मैंने आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा दी है। बाकी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये मैंने एक वीडियो बना दी है इस तरीके का। अगले वीडियो में हम फिर से अपनी एनिमेशन की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टर डिजाइन मेरे पास अभी भी एक थोड़ी देर पहले कमेंट आया कि सर आप कैरेक्टर डिजाइन करना बता दो कि विलेज वाला कैरेक्टर वगैरह किस तरीके से बनाते हैं। मैं वो भी बताऊंगा, सब कुछ मैं नोट कर लेता हूँ। धीरे धीरे जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता जाऊंगा, अपलोड करता जाऊंगा, आप लोगों को कंटेंट मिलता जाएगा। बाकी होपफुली जिन लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि भैया हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, उन लोगों को सारी चीज क्लियर हो गई होगी। सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना भाई, प्रोसेसर का, रैम का, SSD का, HDD का और आपका ग्राफिक कार्ड का, हीटिंग का बहुत मेजर तरीके से ध्यान रखना। बाकी तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जर्नी आप लोगों की अच्छी रहेगी। होपफुली सीखते रहो, करते रहो, अपने असाइनमेंट्स मेरे साथ शेयर करते रहो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। चलो बाय।